आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इस चीज को सुन के आपको यही लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे आपने LLM मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी और जेमिनाई या कोडिंग AI टूल्स लाइक क्लॉड, कर्सर को यूज किया है। ये उसी तरह का कोई एक मॉडल है, पर सच्चाई बहुत अलग है। अगर आपको इन सबसे अपनी जॉब जाने का डर लग रहा है तो AGI को जानने के बाद शायद आप सदमे में जा सकते हैं। अरे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है, बट रियलिटी से भी आपको अवेयर कराना ज़रूरी है और आपको अवेयर होना, क्योंकि फ्यूचर जितना आसान हम समझ रहे हैं ना, उतना आसान शायद नहीं है। हर दिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और बीते कुछ सालों में अगर कंपेयर करें तो इसकी स्पीड 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। और इन्हीं के बीच टेक वर्ल्ड में एक नाम सुनने को मिल रहा है, वो है AGI, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्या है, क्यों है, कैसा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो के एंड तक मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो AGI एक इंसान है, सोच सकता है, गलतियों से सीख सकता है, खुद को नए नए तरीकों से ऑटोमेटिकली ट्रेन भी कर सकता है। पर इंसान और AGI में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये इंसान से कई हजार गुना तेज और इफिशिएंट है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा, जो इस समय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, उनमें और इसमें आखिर डिफरेंस क्या है? दोनों ही तो सिमिलर है। तो चलिए ये डाउट भी आपका क्लियर कर देते हैं। आपने नॉर्मल AI जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लॉड जैसे टूल्स को तो इस्तेमाल किया ही होगा। ये क्या करते हैं? आप इन्हें कोई टास्क देते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछना या इमेज जनरेट करना या कोडिंग करना, तो ये कर देते हैं। हालांकि ये उसके अंदर की मीनिंग को नहीं जान सकते। हमने ये क्यों किया, इसके पीछे हमारा क्या मकसद है, बस पैटर्न्स पे ही ये वर्क करते हैं। जो इनका काम है वो ये करते, बस न उससे ज्यादा न उससे कम। पर इस कहानी को जो पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है ना, वो है AGI, क्योंकि ये सिर्फ रिपीटेटिव पैटर्न्स पे ही वर्क नहीं करेगा। इसका मकसद होगा कि ये हर एक काम के पीछे की रीजनिंग और लॉजिक को भी समझे। मतलब आप इसे क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, और भी बहुत कुछ। जैसे एक ह्यूमन सोचता है, एक इंसान जैसे अपनी गलतियों से सीखते सीखते खुद ब खुद बेटर बनता है, वैसे ही AGI को भी बिल्कुल सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब अपनी मिस्टेक्स को समझेगा और अपने आप को लगातार इम्प्रूव करता जाएगा। जैसे हम इंसान किसी भी चीज को सीखते हैं और फिर दूसरी चीज को सीखने में हमें उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। हमने जो पहले पढ़ा है, हमने जो पहले मेहनत करी है, उसी के आधार पर हम आगे की चीजों को सीखते हैं, क्योंकि हमने सीखना सीख लिया होता है, हमने लर्निंग करना सीख लिया होता है, हमें वो रास्ता पता हो। तो AGI को भी कुछ इसी प्रकार से आप समझ सकते। AGI अगर एक चीज पे ट्रेन किया जाए तो वैसे ही ये अपनी पुरानी नॉलेज को यूज करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करके और भी तेजी से नई नई चीजों को सीख सकता है। फिर चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या बिजनेस लॉजिक, इट कैन बी एनीथिंग। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि AGI इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से चीजों को सीख सकता है। ये जितना ज्यादा सीखता जाएगा उतना ही ज्यादा बेटर बनता जाएगा। ये मल्टीपल टास्क जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, मूवी मेकिंग जैसे लाखों काम चुटकियों में कर सकेगा। हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि भविष्य जितनी तेजी से आज बदल रहा है, शायद ही उतनी तेजी से कभी बदला हो। अगर AGI फ्यूचर में आ गया तो ना ही सिर्फ जॉब बल्कि बड़े बड़े बिजनेसेस को टेक ओवर करने की ताकत रखेगा। देखिए, आप सब चाहे ये माने या ना माने, इस बात में कोई शक नहीं कि जॉब्स तो ऑटोमेट होंगी, चाहे 10 साल में हो चाहे 30। धीरे धीरे AI वो सब कुछ कर लेगा जहाँ ह्यूमन क्रिएटिविटी आती है। भले पूरी तरह से नहीं कर पाए, पर जितना हल्के में आप इसे ले रहे हैं कि उतना भी नहीं है। और वैसे भी बिजनेस को आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी से ही मतलब है, चाहे एम्प्लॉयज में रियल इमोशंस हो या आर्टिफिशियल। ना ज्यादा सैलरी, ना थकान और ना ही कोई छुट्टी। अरे आप खुद ही सोचिए, अगर आपका एक बिजनेस होता और आप एक बड़ी कंपनी के CEO या ओनर होते तो आप क्या करते? आप वक्त के साथ खुद को बदलते या खुद के बिजनेस को बदलते या पीछे रह जाते और अपने बिजनेस को डूबने देते? ये आप जानते हैं। अभी AI जैसे पैदा हुआ है कि लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि AI कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, बट दिस इज द टाइम आपके समझने का कि जो हेलुसिनेशंस AI आज करता है और सिर्फ रिपीटेटिव वर्क को ही कर पाता है, कल को ये और भी ज्यादा एडवांस जरूर होगा और आज से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। और हाँ, जहाँ तक कि जॉब्स की बात है तो एक गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि AGI के बाद सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स ही जाएंगी। ये तो बस शुरुआत हो, बल्कि जिनको तुम लीस्ट AI इफेक्टिव जॉब्स समझ रहे हो, जैसे प्लम्बर्स, वर्कर्स, AGI की लर्निंग एबिलिटी इतनी
अच्छी होगी कि ये जॉब्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा एंड एजीआई विल जस्ट बी द ब्रेन। उसको फिजिकल स्ट्रक्चर देने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। आज रोबोटिक्स स्लो है, एक्सपेंसिव है और लिमिटेड है, पर एज वी हैव हिस्ट्री, जो भी पावरफुल टेक्नोलॉजी आई हैं उनके आसपास का इकोसिस्टम भी इम्प्रूव हुआ है। अगर ये वीडियो आपको थॉट प्रोवोकिंग लग रही है और आपको इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे ख्याल से अब आपको एजीआई और एआई के बीच के फर्क साफ साफ दिख रहे होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर कितने वक्त में आ सकती। देखिए, इसका जवाब तो ना मैं दे सका हूँ ना कोई और, फिर भी कुछ टेक लीडर्स ने अपने अपने ओपिनियंस जरूर दिए। I think humans will never acknowledge that AGI has been built. Just keep moving the goalposts. Yeah. So I think there's already superhuman capabilities that are available. I think what AGI is when it's smarter than the collective intelligence of the entire human species. So you've got it's a much higher bar to compete with 8 billion machine augmented humans. That's a whole bunch of orders of magnitude more. So. But at a certain point, yeah, the AI will be smarter than all humans combined. And AGI should have a body. There will be limits to what a system that is purely an intelligence can understand about the human condition without having the same, not just senses, but like our bodies change as we get older, right? And we kind of evolve, and I think that those very subtle physical changes just drive a lot of social patterns and behavior. But you were asking when will we get this? When do you think? What's just put numbers on? So this is of course the thing I've been grappling with for many years, and I'm not at all confident. Every time if I say 2026 or 2027, there will be like a zillion like people on Twitter who will be like, AI CEO said 2026, 2020, and it'll be repeated for like the next 2 years that like this is definitely when I think it's going to happen. So whoever's exerting. So the other thing we hear is AGI, which I'd like to hear your definition of AGI. In many senses, if you asked me or anybody else to propose a definition of AGI 5 years ago, based off like the cognitive capabilities of software, I think the definition many people would have given then is now like well surpassed. These models are smart now. Right. Maybe a better question is, what will it take for something I would call super intelligence? Okay. If we had a system that was capable of either doing autonomous discovery of new science or greatly increasing the capability of people using the tool to discover new science, that would feel like kind of almost definitionally super intelligence to me. आप कन्वर्सेशन को थोड़ा और शिफ्ट करते हैं। अगर आपने आयरन मैन में जारवेस देखा है तो आप एजीआई को उसके एक रफ वर्जन के रूप में समझ सकते हो, लेकिन एक बात क्लियर कर लेते हैं, जारवेस एक परफेक्ट सिस्टम था जिसमें इंटेलिजेंस के साथ साथ हार्डवेयर इंटीग्रेशन, रियल टाइम कंट्रोल और पर्सनैलिटी भी थी। एजीआई सिर्फ उसका ब्रेन होगा और उस लेवल तक पहुंचना भी बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। और हाँ, एजीआई को रन करने के लिए पावरफुल हार्डवेयर जरूर लगेगा, जैसे कंप्यूटर पावर, इफिशिएंट एल्गोरिथम्स, ट्रेनिंग डेटा और सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर, और बहुत मेमोरी लगेगी। ये सब कुछ। और जहाँ तक डिसीजन मेकिंग की बात है, आज के एआई मॉडल्स ऑलरेडी कुछ लेवल तक रीजनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी लिमिटेड हैं और फुली रिलायबल नहीं है। एजीआई का गोल ये होगा कि वो ह्यूमन लेवल पर डिसीजंस ले सके, लेकिन ये अचीव करना अभी भी एक ओपन चैलेंज है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं। अब एजीआई के बारे में हमने काफी सारी बातें कर ली और हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, जहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या एजीआई सच में फ्यूचर में आने वाला है? देखिए, प्रेडिक्शंस तो बहुत सारे लोग करते हैं, कंपनीज अपना प्रॉफिट भी देख रही है। तो अगर हम इस चीज में नजर डालें और अगर हम आज की टेक्नोलॉजी को देखें और इसकी लिमिटेशंस को देखें और इसके हिसाब से सोचें, तो आंसर सिंपल नहीं है, क्योंकि आज भी एआई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। रिलायबल रीजनिंग अभी परफेक्ट नहीं है, रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल और सेफ्टी अभी अनसॉल्व्ड है। तो क्या इसका मतलब एजीआई नहीं आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री क्या कहती है? हर बार जब किसी टेक्नोलॉजी को इम्पॉसिबल बोला गया, कुछ सालों बाद वही रियलिटी बन गई। इंटरनेट इम्पॉसिबल लगता था, स्मार्टफोन्स लग्जरी थे, और एआई एक टाइम पर सिर्फ रिसर्च टॉपिक, और आज एआई हर जगह है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? प्रोग्रेस लीनियर नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब आज जो स्लो लग रहा है, कल सडनली एक्सप्लोड कर सकता है। तो रियल आंसर क्या है? एजीआई कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एजीआई आने की डायरेक्शन क्लियर है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं 5-10 साल,
कुछ कहते हैं 20-30 साल, कुछ कहते हैं 1-2 साल, कुछ कहते हैं अभी। लेकिन एक बात सब एक्सेप्ट करते हैं, ये रुकने वाला नहीं है। और अब असली सवाल ये नहीं है कि AGI आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि जब AGI आएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आएगा, तब आप रेडी होंगे या नहीं। क्योंकि फ्यूचर उनका होगा जो AI को अडॉप्ट करेंगे और इसके साथ चलेंगे, उनका नहीं जो रियलिटी को नज़रअंदाज करते हुए बस जीते चले जाएंगे और एक दिन हर जगह से इरिलेवेंट हो जाएंगे। क्योंकि बेसिक टास्क तो आज का AI भी कर दे रहा है, AGI की बात तो बहुत दूर की है। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में अभी सबको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर बहुत तेज़ी से बदलने वाला है।